अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई यार जैसे एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। पीछे आपको ये मंज़र देख के समझ आ रहा होगा कि भाई सही मदीना में है। और मेरे साथ हसन है। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है? बस अभी हम रियाज़ुल जन्नत से आए हैं तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तो। हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कैसा मौसम लग रहा है मदीने का? मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है। हवा हर टाइम चल रही होती है। हाँ, और जैसे ही शाम होती है, शाम से सुबह तक तो ठंडी हवा ही है। और ऐसे ही दिन है। में भी बड़ा अच्छा मौसम है। तो अभी आजकल शुक्र अल्लाह का ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। मतलब हवा चल अभी तक मुझे यहाँ पे आज चौथा दिन है हमें। हाँ, चौथा दिन है हमें मदीना में और अभी तक पसीना नहीं आया। यहाँ से आप हिसाब लगा लो, इतना अच्छा मौसम है। अभी बस फजर पढ़ के हम लोग निकले हैं और ये सुबह हो रही है। और ये जो मंज़र होता है जिस टाइम मस्जिद नबी की सारी लाइटें चल रही होती हैं और एकदम से फजर के बाद जो लाइट आनी शुरू होती है आसमान पे, वो इतना खूबसूरत ये मंज़र है। तो हम बेसिकली पूरी फैमिली आए हुए उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले 4 दिन तो मैंने बिल्कुल भी कोई व्लॉग बनाने का नहीं सोचा। अभी मैंने सोचा कि आज हम लोग ज़ियारतों पे जा रहे हैं। मदीना की 12 मकामात की हमारी ज़ियारतें होंगी। तो फिर मैंने सोचा कि वो आप लोगों को दिखाता हूँ साथ साथ कि हम क्या आज किस किस जगह पे ज़ियारत करने जा रहे होंगे। फ़िलहाल हमें सामने अपने होटल जाना है और थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके रेडी होकर फिर निकलते हैं। आप में से जो भी लोग आए हुए हैं उम्रा वगैरह करने के लिए, उन्हें पता होगा ये मस्जिद नबी इस तरह सारी ये इसकी बाउंड्री चल रही है। और यहाँ पे पहले कुछ बिल्डिंग्स होती थी जिनको सारी बिल्डिंग्स को इन्होंने गिरा के और ये अब जो है वो हरम को इन्होंने बड़ा कर दिया। वो वहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। वो जो बिल्डिंग्स हैं पहले वो कितने 200-300 मीटर दूर होती थी, उनके रेट्स कम होते थे। अभी वो हरम के फ्रंट पे आ चुकी हैं बिल्कुल। वहाँ से सामने हरम ये सीन अभी कुछ अरसे के अंदर यहाँ पे ये इसको शुरू कर देंगे। तो ये सारा एरिया जो है वो हरम के अंदर आ चुका है। और इसका मुझे नहीं आइडिया कि ये दीवार को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, लेकिन हाँ ये इस एरिया को इन्होंने हरम के अंदर कंसीडर कर दिया। ये वाली 7 सीटर मैंने बुक की है ज़ियारतों के लिए। क्यों अजमल भाई, कहाँ कहाँ की ज़ियारतें होंगी? पहले हम जाएंगे जंग खंदक वाली जगह पे, ठीक है। जंग खंदक किबलतैन का कुआं, तो इस तरफ ना रश बहुत हो जाता है थोड़ी देर के बाद। अच्छा, हम यहाँ से पहले खड़े हो जाएंगे। सही। अच्छा भाई, हम लोग निकले होटल से मदीना की खूबसूरत गलियों में से होते हुए। हमारा आज का जो ज़ियारत का पहला स्पॉट था वो है जी ग़ज़वा खंदक। ये इस्लाम की तीसरी जंग थी और ग़ज़वा कहा जाता है जिस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। तो हम लोग सीधा गए ग़ज़वा खंदक। उसमें 3 मील लंबी और 5 गज़ गहरी जो है वो खंदक खोदी गई थी, जिसके एक तरफ मुसलमान एक तरफ कुफार थे और वो इस्लाम की तीसरी जंग थी। पहला स्पॉट हमारा ये था। इसके बाद हम लोग गए हज़रत उस्मान गनी के कुएँ पे। उसकी स्टोरी है कि एक यहूदी के पास वो कुआँ था जो कि पानी बेचता था। लोग पैसे देते थे, पानी लेते थे, लेकिन मुसलमानों को वो वैसे भी नहीं देता था, ना पैसों से ना फ्री, क्योंकि उसका मकसद था मुसलमानों को तंग करना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो इस कुएं को ख़रीद के अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दे। मैं दुनिया में ऐलान करता हूँ कि उसको जन्नत मिलेगी। दुनिया में 10 लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, दुनिया में ही कह दिया था कि वो जन्नती होंगे। उनमें से एक हज़रत उस्मान गनी थे। उन्होंने वो कुआं ख़रीदा, उससे बात की कि तुम मुझे कुआं बेच दो। वो बड़ी मुश्किल से आधा कुआं बेचने पर राज़ी हुआ और डील ये हुई कि एक दिन वो पानी बेचेगा, एक दिन हज़रत उस्मान गनी बेचेंगे। तो जो हज़रत उस्मान गनी का दिन होता था उसमें वो पानी फ्री देते थे लोगों को, और जो उसका यहूदी का दिन होता था वो पानी बेचता था। तो हुआ ये कि लोगों ने जिस दिन फ्री मिलता था, लोग सिर्फ उसी दिन आने लगे और उसका काम जो है वो ठप हो गया। तो फिर उसने वो आधा भी जो था वो हज़रत उस्मान को कहा कि ये भी आप मुझसे ले लें। तो वो फिर इस तरह से उन्होंने पूरा कुआं जो है वो अल्लाह की राह में ये वक्फ़ किया। और अशरा मुबशरा के अंदर भी हज़रत उस्मान का नाम आता है। खैर, अभी हम लोग आए हैं जी तीसरे स्पॉट पे, जो कि मस्जिद क़िबलतैन। अच्छा, इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साइड पे आए हुए थे किसी काम से, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उन्हें ज़ोहर का टाइम हो गया था। तो इस मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। पहले जो सजदा किया जाता था वो बैतुल मक़दस की तरफ किया जाता था। अभी जहाँ हम सजदा करते हैं उसे टोटली ऑपोजिट साइड पे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी रकात में थे, तो वही आई कि आज से आप हमेशा के लिए सजदा बैतुल्लाह को करोगे, खाना काबा की तरफ करोगे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ के दौरान अपना पूरा टर्न ले लिया था। तो वहाँ पे अंदर जो मस्जिद के अंदर उसका सारा वो निशान भी है कि पहले बैतुल मक़दस की तरफ सजदा होता था, तो उस नमाज के दौरान बैतुल्लाह की तरफ सजदा होना शुरू हो गया। तो वो इसलिए इसका नाम क़िबलतैन है। मस्जिद क़िबलतैन इतनी पीसफुल आपको नज़र आ रही है, मतलब रश बहुत कम है। फ़जर के फ़ौरन आधे पौने घंटे बाद यहाँ पे आने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतना रश होता है कि आपको सिर्फ लोग ही लोग नज़र आते हैं। अभी ये है जी प्रेयर एरिया। यहाँ पे हम लोग 2 नफल पढ़ेंगे। ये मस्जिद है और हम लोग सजदा करते हैं इस तरफ। पहले इस तरफ किया जाता था। इसका आपको ऊपर वो सामने निशान नज़र आ रहा है।
ये सारा जंग का मैदान है। वो बड़ा पहाड़ ओहद का पहाड़, ये छोटी पहाड़ी है जिसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं ना, इसका नाम है जबले रमात। अच्छा, ये स्टार्टिंग में देखो एक दीवार सी बनी नजर आ रही है, हाँ जी। ये एक मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद ऐनैन, लेकिन ये शहीद हो गई। तो ये अमीर हमजा यहाँ पे शहीद हुए थे इस जगह पे, अच्छा। ये मस्जिद ऐनैन वाली जगह पे। तो ये नहर से लेके उहद पहाड़ तक सारा मस्जिद, घर, रोड, खाली जगह, कब्रिस्तान, वो सामने उस तरफ कब्रिस्तान है। ये है जी हमारी अगली ज़ियारत ओहद का पहाड़। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के बारे में फरमाया कि मैं इस पहाड़ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये पहाड़ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। तो ये ओहद का पहाड़ जो ये जन्नत का पहाड़ है जो दुनिया में है इस टाइम। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के बारे में बहुत बार कहा कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये पहाड़ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तो बस ये एक अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे मस्जिद है और कबूतर हैं, लोग दाना डालते हैं उनको, आप आके खड़े हो सकते हो। ओए होए कैसे आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो कोई मदीने का लोकल बंदा साथ हो तो बंदा पहाड़ के थोड़ा अंदर वाली साइड पे जाके पहाड़ पे खड़ा होके देखे क्या फ़ील आएगी। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस पहाड़ पे आते थे, खड़े होते थे यहाँ पे और फिर उसके बाद वापस इस तरफ मदीना शहर में चले जाते थे। तब शहर बहुत छोटा था, अभी तो बहुत बड़ा हो गया। और ये जहाँ पे ये सारी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ये जो सब आपको चीज़ें उस तरफ सामने आगे जो है वो पूरी घर बिल्डिंग्स क्या कुछ बना हुआ है। तो ये वाला पूरा एरिया है जहाँ पे ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी। हम लोग अपनी अगली ज़ियारत पे पहुंच चुके हैं जो कि है मस्जिद कुबा। और ये दुनिया में वाहिद मस्जिद है जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यहाँ पे 2 नफल पढ़े उसको उम्रे का सवाब है। तो अब मतलब एक पूरे उम्रे का सवाब, ये वाहिद मस्जिद है जिसमें 2 नफल पढ़ के आपको पूरे उम्रे का सवाब मिलता है। कबूतरों को दाना डालना इज़ इम्पॉर्टेंट, प्यारे प्यारे कबूतर। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर जो इस्लाम में फ़जीलत हासिल है वो मस्जिद कुबा को हासिल है। उसकी वजह यह है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो सबसे पहले इस जगह पे रुके थे और इस मस्जिद की पहली ईंट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाई थी। तो इसलिए ये बहुत अहम मस्जिद है इस्लाम की। हर कोई यहाँ पर आता है और नफल पढ़ता है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर फरमाया था कि जो बंदा अपने घर से या कहीं भी होटल में आप स्टे कर रहे हैं आज के ज़माने में, तो जो भी अपनी जगह से तैयार होके वज़ू करके आएगा और इस मस्जिद में 2 नफल पढ़ेगा तो उसको एक उम्रे का सवाब है। अच्छा भाई, मेन ज़ियारतें मैंने आपको दिखाई और कुछ ज़ियारतें ऐसी थी जो सिर्फ गाड़ी में बैठ के उसके आसपास से घूम के, क्योंकि कुछ जगह पे काम हो रहा है, कुछ रास्ते बंद हैं, वो चीज़ें मैंने फिर आपको दिखाई नहीं। और दूसरा, हमारी हालत बहुत टाइट हुई थी क्योंकि हमारी रूटीन है यहाँ पे कि हम फजर तक जागते हैं। तो वो एक तो फजर तक जाग रहे थे और फजर के फ़ौरन बाद हम ज़ियारतों पर निकल गए तो सुबह के 10:30 हो गए थे। पिछले दिन की सुबह से जाग रहे थे तो वो एक बिल्कुल ऑफ सा सीन हुआ हुआ था। खैर वापस आए, सोए, फिर ज़ोहर के लिए उठे और ज़ोहर असर के टाइम जो आज खूबसूरत किस्म का माहौल हुआ हुआ था मदीना का, बादल आए हुए थे बहुत खूबसूरत और अच्छी एक हवा चल रही थी। वो भी बहुत एक मतलब एक रेयर सीन है और बड़ा खूबसूरत सीन होता है जब मदीना के अंदर बादल आए हों। अभी इशा पढ़ के निकले हैं और जब इशा पढ़ के अगर आप इस साइड पे आएंगे, मस्जिद गमामा ये आपको पीछे नज़र आ रही है। किसी से भी पूछ लेना, अगर कभी भी मदीना होगे तो मस्जिद गमामा आप देख ही लोगे क्योंकि बिल्कुल वो सामने गेट है, गेट से निकलते ही आपको ये मस्जिद गमामा नज़र आती है। बारिश, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दिनों मदीना में बारिश नहीं हो रही थी और काफ़ी गर्मी की वजह से नुकसान या मसले हो रहे थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ी थी और दुआ की थी कि अल्लाह बारिश हो जाए। तो बारिश हुई थी। इसका नाम मस्जिद गमामा है। खैर अभी यहाँ से बिल्कुल सामने जो है इस तरफ वॉक करते हुए हम जाएंगे कुबा स्ट्रीट के अंदर और कुबा स्ट्रीट में ज़रा घूमे फिरेंगे, देखते हैं वहाँ पे काफ़ी माहौल है शॉपिंग का। मैं जब हज पे आया था तो वहाँ एक मार्केट भी बन रही थी, अभी जाके देखता हूँ वो मार्केट मेरा ख्याल है रेडी हो गई है। वहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी खुल चुकी हैं। तो अभी फैमिली सारी आगे जा रही है, हम कुबा स्ट्रीट में जा रहे हैं। लेकिन जी यहाँ से ये एरिया स्टार्ट होता है जो बिल्कुल नया बना है। मतलब जब हज पे मैं आया था तो उन दिनों में ये बन रही थी दुकानें। ये मोस्टली यहाँ पे ब्रांड्स हैं, जिस तरह ये रेशो कॉफ़ी है यहाँ पे, इसके अलावा वो सामने बर्गर किंग है, टेक्सास चिकन है
जूसेस खाने वाने, और इस तरफ जो है वो पीछे गली में जाएँ तो इन्होंने काफ़ी सारी जो है ना वो इस तरह शॉप्स बनाई हैं और उसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं। वो सामने डोमिनोज़ आ गया, ये बर्न्स आ गया, इस तरह की काफ़ी सारी जो है वो शावरमा, खाने वाने, कॉफ़ी शॉफ़ी, काफ़ी फैंसी सा माहौल यहाँ पे बनाया है कि आप अगर हरम के बिल्कुल आसपास रहते हुए, अब जिस तरह जब हज पे मैं आया था तो ये रेशो कॉफ़ी पीने के लिए या इस तरह की चीज़ें खाने पीने के लिए हम मदीना शहर में टैक्सी लेके जाते थे, तो अभी इसी एरिया के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हज के टाइम में तो ये सारी जगह जो है वो बिल्कुल खाली होती थी, सिर्फ ये दुकानें बनी हुई थी और वो ऊपर उन्होंने अपने प्रमोशनल जो फ्लेक्स लगाए होते हैं कि यहाँ पर ये होगा। अभी हज के बाद में इस दफ़ा आया हूँ तो सब कुछ है, ये अब यहाँ पर फिरने का माहौल ही एक अलग है। खैर ये इस मार्केट से बिल्कुल आगे आते ही कुबा स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा भाई, यहाँ से स्टार्ट होती है कुबा स्ट्रीट। ये सीधी सड़क जो है वो मस्जिद कुबा की तरफ जाती है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकल के यहाँ से वॉक करते हुए मस्जिद कुबा जाते थे अक्सर नफल पढ़ने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब इस स्ट्रीट को इन्होंने जो बड़ा खूबसूरत इस तरह लाइट्स दोनों साइडों पे लगा के और ये वुडन जो है वो बोर्ड्स लगा के एक पुरानी थीम के अंदर जो है ना वो इसको एक तरह से आपको फ़ील करवाने के लिए कि प्रिजर्व की हुई जगह है। ऊपर उसी तरह से पुराने घर, फ्लैट्स और इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे आपको तस्बीहाँ, उसके अलावा बुरखों की बेशुमार दुकानें, ये वाली साइड पे आपको जो चीज़ों की प्राइसेस मिलेंगी, बुरखे, तस्बीहाँ, जाए नमाज, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर तरह की मतलब आपको यहाँ पे दुकान स्टोर मिलेगा। ये उस साइड से जहाँ पे बड़े बिल्डिंग वाली साइड है, वहाँ पे जो चीज़ फॉर एग्जांपल 5 की मिलेगी वो यहाँ 3 की मिलेगी। तो इस मार्केट के अंदर इतना फ़र्क है, लेकिन हर चीज़ का स्टैंडर्ड चीज़ें सब वही हैं। ये इस तरह बुरखे पड़े हुए हैं, शर्ट्स, जो चाहिए वो यहाँ से इस मार्केट से मिलेगा। इवन गोल्ड की भी दुकानें अन्यवा हैं यहाँ पे। कुबा स्ट्रीट की वॉक मस्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी यहाँ पे आओ। कुछ लेना है नहीं लेना आपकी मर्ज़ी है। ये देखो अब इस तरह यहाँ पे आप जो है ना वो मदीने की एक फ़ील ले सकते हो। ये गलियों के अंदर ये लोकल घर हैं, वो अभी भी देखो इस घर का दरवाज़ा किस तरह नीचे है और ये गली है, ऊपर भी पुराने घर बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पे आके फ़ील आती है कि यार ये वो मदीने की गलियाँ हैं, मतलब जिनके बारे में नाते हैं और क्या क्या कुछ आपने सुना हुआ है, क्योंकि एक पुराना इलाका है ये। और एक अलग वो जो फ़ील है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से इस इलाके से गुज़र के सीधा मस्जिद कुबा जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो भी एक अलग आपको यहाँ पे जो है ना वो मतलब कभी आओगे तो आपको जो फ़ील होगा वो आप समझ पाओगे। ये जी कुबा स्ट्रीट में जाए नमाज़ मिलते हैं जिन पे ये आपका फ़ौरन नाम प्रिंट करके देते हैं। ये भी मेरा नाम लिख रहे हैं, हमज़ा। अभी नाम लिखने के बाद इसको ये गोल्डन करेंगे। ये यहाँ से ये सारे जाए नमाज़ पढ़े हुए हैं और आप अपना कलर सिलेक्ट करो, कोई भी कलर, और उसके ऊपर ये फ़ौरन आपका नाम लिख के देते हैं। ले जी इशा पढ़ के हम लोग यहाँ पे आए थे और अभी तकरीबन रात का 1:15 हो रहा है। घर वालों ने चीज़ें वगैरह लेनी थी तो वो लेते रहे, उसके बाद खाना शाना खाया, अभी कॉफ़ी पी के हम लोग निकले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फैमिली सारी आगे दौड़ी जा रही है, मैंने भी दौड़ के जाना। वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़। ये अभी यहाँ पे हमारी शपैक गैंग मिली है। और कहाँ से जी आप? इंडिया मुंबई। क्या सबसे मज़े की खाने की चीज़ क्या है मुंबई में? मुंबई में सबसे अच्छा वड़ा पाव। वड़ा पाव। वीडियोस कैसी लगती हैं आपको? बहुत बेहतरीन, थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा भाई, जो मज़ा मस्जिद नबवी में रात को 1-2 बजे फिरने का है वो शायद आप कभी ज़िंदगी भर ना भूलो। अगर एक आपने रात 1-2 बजे वॉक किया ना मस्जिद नबवी के सेन में, तो वो मतलब ये एक ऐसा मंज़र और एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए आपके दिल के अंदर बैठ जाएगी। आप ये देखो, सारा ये सफाइयाँ हो रही हैं, सेन खाली पड़ा हुआ है और कुछ ना कुछ उधर लोग फिर रहे हैं। वो सामने रोज़ा रसूल है।